जी अस्सलाम वालेकुम। चाइना का वो शहर वुहान जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, वहाँ मौजूद चंद पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने मुझसे रब्ता किया कि हमारी आवाज़ बुलंद करें। हम शदीद तरीन परेशानी का, हमारे वालिदैन शदीद तरीन परेशानी का शिकार हैं। हमें पाकिस्तानी शहरी समझा जाए, ना कि कोरोना वायरस समझा जाए। वहाँ से उनको बिल्कुल निकाला नहीं जा रहा। वो इंतहाई परेशानी और कसम पुरसी के हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से गुजारिश है, 22 करोड़ अवाम की गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालें। जिस तरह सूडान तक के मुल्क ने वहाँ से अपने शहरियों को निकाल लिया, तो हमें भी अपने पाकिस्तानी शहरियों की कदर करनी चाहिए और वहाँ से निकालना चाहिए। बिना किसी लंबी तमहीद के आइए उनसे बात करते हैं, उनकी सुनते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम राशिद नसरुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। आपके थ्रू ये हम लोग इसलिए वीडियो मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और हमारा मैसेज ज़्यादा अच्छी तरह से कन्वे होगा आवाम तक, क्योंकि अभी तक हम लोगों का मैसेज गलत कन्वे हो रहा है। राशिद नसरुल्लाह साहब, आपको पता है कोरोना वायरस आप भी स्टडी कर रहे हैं कि कितना मोजी मर्ज है और जिस तरह से फैलता जा रहा है दिन ब दिन, और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स वो भी आपको पता है। लेकिन जिस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम एक एक बच्चे से एफिलिएटेड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। वो किसी तरह की हमको फैसिलिटेशन नहीं। इन लोगों ने पोर्ट्रे ये किया है कि हम लोग यहाँ से वहां जाएंगे पाकिस्तान तो हम लोग सब पूरे पाकिस्तान में वायरस फैला देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। जितने भी लोग हैं बाकी सिटीज से चाइना से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, उनका एयरपोर्ट पे ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। चले हम लोगों को एक एसओपीज होते हैं, उनके थ्रू गुजार के हम लोगों को पाकिस्तान तो लेके जाए ना। 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, उसमें डिटेक्ट हो जाएगा कि किसको वायरस है किसको नहीं है, उसको सेपरेट कर दे, आइसोलेशन में डाल दें। तो एक ये अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है। अब हम लोग कि ये हमारी रियासत हमारी जिम्मेदारी उठाए और हम लोगों की ये आइसोलेशन और क्वारंटाइन पीरियड हम लोगों को फैसिलिटेट करे, ताकि हम लोग इस मुश्किल से जो हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे कोई बैचलर्स का या कोई मैट्रिक एफएससी लेवल का कोई बच्चा नहीं है। मास्टर्स और पीएचडी लेवल के सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सब इस टाइम जहनी दबाव का शिकार है। उनके पेरेंट्स वहां पे सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, जिनकी ना कोई मिनिस्टर सुन रहे हैं। ऊपर से इन लोगों के मिनिस्टर्स भी कोई इलेक्टेड नहीं है, बिल्कुल सिलेक्टेड है। रिक्वेस्ट भी है और ये हमारी गवर्नमेंट का एक फर्ज बनता है कि वो हमें अपना सिटीजन समझे, ना कि हमें वायरस समझे। अब हम लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं लोग, या जो लोग इवैक्यूएशन की बात कर रहे हैं, उनमें मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमें फूड का मसला है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे लोगों, हमारे दोस्तों की यहाँ पे फैमिलीज हैं लोगों के साथ, उनके साथ बच्चे भी हैं। और उन बच्चों के साथ वो लोग इसलिए रो रहे हैं कि आगे 2 महीने 3 महीने या 1 महीने की बात नहीं है, ये बड़ी लंबी बात है। अब हमें मैक्सिमम कुछ पता नहीं है कि हम कब तक अंदर रहें या कब तक। हमें 1 महीना पूरा हो गया है, हम अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते और ना ही हमारे पास वो खुराक पहुंच रही है जो हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या हमें यहाँ पे मुयसर नहीं होती चाइनीज मार्केट्स में। तो अब उस चीज को लेके हम आगे कितने दिनों तक जाएंगे, ये हमें यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी नहीं बता रही, ना ही हमारा ऑफिस कुछ कर सकता है। लिहाजा हम वीडियोस पे वीडियोस भेज रहे हैं या रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स वहां पे आके रो रहे हैं इनके सामने। तो इसका मतलब ये समझें कि हम किस सिचुएशन में हैं। तो हमारी सिर्फ डिमांड यही है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हम लोग अभी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एम्बेसी ने इस वक्त हमारे साथ सिर्फ टोपी ड्रामा के अलावा और कुछ भी नहीं किया। कल उन्होंने यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में अपने 2 एम्बेसडर्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग से पहले ही स्टूडेंट से मोबाइल ले लिए। प्रॉब्लम्स लोगों ने अंबार लगा दिए शिकायत का। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो लोग गए हैं, सिर्फ उन्होंने शिकायतें सुनी है और शाम को रिपोर्ट किया कि एवरीथिंग इज ओके एंड स्टूडेंट्स आर फाइन, देयर इज नो नीड ऑफ इवैक्यूएशन। लेकिन एक एक बच्चे ने यहाँ पे इवैक्यूएशन डिमांड की है और उन लोगों ने हुकूमत को बताया नहीं है या हुकूमत ने आगे इस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। तो ये उनकी गलत बयानी है। यहाँ पे एक एक बच्चा इस टाइम इवैक्यूएशन डिमांड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि एक एक छोटे छोटे मुल्क से लेके बड़े बड़े मुल्क तक सब लोगों ने इवैक्यूएशन की है। जिस मुल्क का यहाँ पे एक बाशिंदा था वो भी एक जहाज में सिर्फ एक बच्चे को लेकर अपने मुल्क वापस गए हैं। बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, यूके, इवन के सूडान जैसे ममालिक ने इवैक्यूएशन की है। इन लोगों ने हमारे मुल्क में इस तरह से हम लोगों को पोर्ट्रे किया है कि हम लोग वहां पे जाएंगे तो जिस तरह वायरस कैरी करेंगे पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ममालिक के लोग अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके गए हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उन्होंने पूरा किया है। एक बच्चा भी अभी तक उनमें से अफेक्टेड नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे 1 महीना हो गया है, हम यहाँ पे बंद हैं। कब तक हम लोग सेफ हैं हमें नहीं। हम यहाँ पे जो है वो वुहान की यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल के सामने हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो खाने पीने के साथ साथ यहाँ पे जो है वो मेन जो पानी है वो भी हमारे लिए यहाँ पे है नहीं।
और हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन हम 80 लोग हैं, और यहाँ पे जो वुहान है इसके अंदर 800 स्टूडेंट, और हुबाई प्रोविंस के अंदर जो है वो 1300 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जो है वो पानी भी नहीं, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें वो भी नहीं है, हमें यहाँ से डॉर्मेंट्री से बाहर जाने की भी जो है वो इजाज़त नहीं है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान है। यहाँ पे हमारा जो फ्रेंड है उसके वालिद की डेथ हुई और वो उस पर भी नहीं जा सका, उसको छोड़ा नहीं, और अभी जो है उसकी वालदा की भी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर जफ़र मिर्ज़ा साहब जो है वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाता है तो हम फिर इवैक्यूएशन की बात नहीं करेंगे।